अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण बिस्वी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अवाम की बेएहतियाती और गैर जिम्मेदारी भारी पड़ने लगी है। मुल्क में कोरोना वायरस पंजे गाड़ने लगा है। मुस्बत केसेस की शरह 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है, 7.51% तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता रोज 3,752 केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस ने मजीद 32 अफराद की जिंदगी निकल ली। सबसे ज्यादा सिंध में 19 मरीज जान की बाजी हार गए। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 24.82% रही। वफाकी दारुल हुकूमत में मुस्बत केसेस की यौमिया शरह 10.95% तक पहुंच गए। उधर रावलपिंडी में 18.59%, जबकि पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 12.41% रिकॉर्ड की गई। एक जानिब कोरोना वायरस के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब कराची में अवाम एसओपीज पर अमल कर रहे हैं, न ही वबा को संजीदा ले रहे हैं। लॉकडाउन नाफिज हो चुका है, लेकिन अवाम घरों में बैठने को तैयार नहीं है। होटल्स में बिला वजह बैठना मामूल बना हुआ है। कोरोना फैला हुआ है लेकिन कोई संजीदा नहीं। कराची में लॉकडाउन का निफाज हो चुका और कारोबारी मराकज 6 बजे बंद करवा दिए गए। 6 बजे कोई चीज बाहर नहीं होनी चाहिए, दुकानें और टिके बाजारें बंद होने चाहिए। दूसरी जानिब शहरियों का गैर संजीदा रवैया खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लोग वबा को तस्लीम करने के लिए ही तैयार नहीं। ऐसा कोई खौफ नहीं है, मौत आनी है तो रब के पास से आनी है, बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है। होटलों में भी जाबजा लोग बैठे नजर आते हैं। समाजी फासला और मास्क किसी पर भी अमल नहीं हो रहा। एहतियात नहीं, मास्क होता है रखा हुआ है, अभी रास्ते में था, अभी नहीं रहे, अभी जाके दुकान से लगाऊंगा मैं जाके मास्क दुकान पे सर, ये घर पे भूल गया, वरना मास्क हम अभी बाइक खड़ी करके आए और जाके लगाएंगे। अभी अंदर जाके मेडिकल स्टोर से लोगे, यहाँ पे जो मिलते वो जाली होते ना। अभी लिया लगा देंगे इंशाल्लाह। मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर लगाएंगे। शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीज रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं। कोरोना की नई लहर ने सिंध को पाबंदियों में जकड़ दिया। आज से दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया। शाम 6 बजते ही मुख्तलिफ मकामात पर ताजिरों ने दुकानों के शटर गिरा दिए, मार्केटों को ताले लगा दिए। शादी हॉल्स और तफरीही मकामात भी बंद हैं। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन कुछ मकामात पर रेस्टोरेंट्स खुले हैं। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जली से। फैजान बताइएगा। ये बिल्कुल बढ़ते कोरोना केसेस की तादाद के पेश नज़र हुकूमती फैसले के तहत आज से लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू किया गया। शाम 6 बजे ही जो है वो पुलिस ने मुख्तलिफ बाजारों का, मार्केटों का रुख किया, दुकानें जो है वो बंद करवाई, लेकिन शहरियों की जानिब से इस वक्त भी गैर संजीदगी का मुजाहरा जो है वो जारी है। कई मुकामात पर शहरी जो है वो एसओपी पर अमल दरामद करते दिखाई नहीं देते। शाम 6 बजे जो है वो दुकानें बंद करने के जो अहकाम जारी किए गए, उसके बाद मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो ट्रैफिक काफ़ी दबाव का शिकार दिखाई दिया और ट्रैफिक जाम में भी शहरी जो है वो बगैर मास्क के कई शहरी जो है वो दिखाई देते हैं। जबकि होटलों के बाहर इंडोर और आउटडोर जो है वो डाइनिंग पर पाबंदी आयद की गई है, उसकी भी खिलाफ वर्जी होती जो है वो कई मुकामात पर दिखाई देती है। इस वक्त जो है वो तमाम तर जो कारोबारी मराकज़ है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है। सिर्फ जो अशिया ज़रूरी की जो दुकानें हैं वो रात गए तक जो है वो 12 बजे तक खोली जा सकेंगी। वो भी एसओपी के तहत उस पर जो है वो टेक अवे और जो है वो होम डिलीवरी की सहूलियत के लिए जो है वो रात 12 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। लेकिन जो आज हुकूमती फैसले के तहत लॉकडाउन का फैसला किया गया था, उस पर शाम 6 बजे ही जो है वो दुकानें बंद करा दी गई। जी। उधर कराची के ताजिरों ने लॉकडाउन की शदीद मुखालफत की है। ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान कहते हैं कि कारोबार की बंदिश की सूरत में हुकूमत अदाशुदा टैक्सेस वापस करे। उन्होंने सिंध सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, 70% विभाग को और कुछ 90 या 92% जो है सिंध को। तो ये जितने भी हम जो आपने टैक्सेस दिए हैं, ये अब वापस करने का वक्त है, हमें वापस करना, क्योंकि बहुत कराची ने टैक्स दिया, बहुत कुर्बानियां दी, अब आप कुर्बानियां दें, क्योंकि अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कारोबार हमने बंद कर दिया, हमारा हम तो चला ही नहीं सकते कारोबार। सिंध हुकूमत के इंसदाद कोरोना के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात अपनी जगह, लेकिन सूबाई हुकूमत की नाक तले पैसे लेकर कोरोना वैक्सीन लगाई जाने लगी। कराची में प्रेडी पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने गंदे धंधे में मुलविस तमाम लोगों के नाम उगल दिए। आज न्यूज ने पहले भी पैसे देकर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाए जाने का धंधा बेनकाब किया था। सिंध सरकार की नाक के नीचे हो रहा है खिलवाड़।
मुफ्त मैसर सरकारी कोरोना वैक्सीन पैसों में लगाई जाने लगी। कराची में पीडीडी पुलिस की कार्रवाई, घर घर जाकर पैसे लेकर सरकारी वैक्सीन लगाने वाले अली और अमानुल्लाह गिरफ्तार। तफ्तीशी हुक्काम ने दावा किया कि मुल्जिमान को कोरोना वैक्सीन DHO ईस्ट के दफ्तर से फराहम की जा रही थी। मुल्जिमान फाइजर वैक्सीन 15,000 रुपए में, साइनोफॉर्म 7,600 और कैंसाइनो 4,500 रुपए में लगा रहे थे। मुल्जिमान के कब्जे से मुख्तलिफ इकसाम की वैक्सीन की खाली शीशियां भी बरामद की गयी। मुल्जिमान ने सरकारी कोरोना वैक्सीन फराहम करने वाले 3 अफराद के नाम भी तफ्तीशी हुक्काम को बता दिए। गिरफ्तार मुल्जिमान को 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इससे कबल आज न्यूज जाली कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी करने की खबर भी नशर कर चुका है। जिन 2 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगे बगैर वैक्सीन शुदा करार दिया गया था, इनका रिकॉर्ड अब भी नादरा के पास वैक्सीन शुदा ही के तौर पर मौजूद है, जो अब तक की कार्रवाई पे सवालिया निशान है। सिंध सरकार होश के नाखून ले और काली भेड़ों को बेनकाब करे, नहीं तो कोरोना फ्री पाकिस्तान का ख्वाब ही रह जाएगा। अब रुख करेंगे लाहौर का, जहां कोरोना जोर पकड़ने लगा है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4% पर पहुंच गई है। मौजूदा केसेस में डेल्टा वेरिएंट की शरह 70% रिकॉर्ड की गई। बिगड़ी सूरत हाल में घर घर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी गई है। लाहौर के इलाके शादमान में EPI सेंटर से घर घर इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम बाकायदा तौर पर शुरू कर दी गई। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुहिम का इफ्तिताह किया और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 14 अगस्त तक लाहौर की 272 यूनियन काउंसिल्स में टीमें घर घर जाकर शहरियों को वैक्सीन लगाएंगी। वो लोग जो सेंटर नहीं पहुँच सके इस मौके से फायदा उठाएं। तो हमारे सोशल मोबिलाइजर्स जो हैं वो इस वक्त लोगों के घरों पे जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये आपके घर के करीब हम पहुंचे हुए हैं, आप मेहरबानी करके आके यहाँ वैक्सीनेशन लगवाएं। यहाँ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स भी हैं। कोरोना के मुस्बत केसेस के हवाले से वजीर सेहत ने कहा कि लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 4% पर पहुँच गई है। अब तक 256 सैंपल्स की जीन सीक्वेंसिंग हुई, जिसमें 70% डेल्टा वायरस पाया गया है। पंजाब के अंदर 70% डेल्टा वेरिएंट है। जो हमने 256 केसेस के पिछले दिनों टेस्ट किए हैं, उसमें से 70% जो थे वो डेल्टा वेरिएंट। नवाज शरीफ के इलाज से मुतालिक वजीर सेहत ने कहा कि पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हैं। अगर उनका बैरून मुल्क इलाज नहीं हुआ तो हम कर देंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कोरोना के दौरान मिलने वाली गैर मुल्की इमदाद की तफसीलात तलब कर ली। कमेटी को बताया गया कि 1240 अरब रुपए के कोरोना रिलीफ पैकेज में कोई गैर मुल्की रकम शामिल नहीं। सेक्रेटरी खजाना यूसुफ खान ने बताया कि हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए 1240 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें से 875 अरब रुपए कैश जबकि 365 अरब रुपए की नॉन कैश सपोर्ट शामिल थी। चेयरमैन राना तनवीर हुसैन ने कहा कि 1240 अरब रुपए कहां से आए, कहां खर्च हुए। हम कोरोना वैक्सीन तो बर वक्त खरीद नहीं सके और लोगों को मुफ्त में मिलने वाली वैक्सीन लगाते रहे। IMF और वर्ल्ड बैंक ने पैसे दे दिए। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि आपने कहा कि कोरोना के लिए मिलने वाले पैसे मुख्तलिफ वजारतों में बांट दिए। क्या कोरोना की मद में मिलने वाला पैसा किसी माली डिसिप्लिन के तहत खर्च किया गया? वजारत खजाना के हुक्काम ने कमेटी को बताया कि NDMA को 25 अरब रुपए दिए गए। वजारत सेहत समेत दीगर 3 इदारों को 50 अरब रुपए दिए गए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि पूरे मुल्क के हेल्थ वर्कर्स कह रहे हैं पैसे नहीं मिले। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर हुसैन ने कहा कि इन लोगों को भी पैसे दिए गए जिनका कोई कोरोना ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं था। यूटिलिटी स्टोर्स वालों को भी कोरोना फंड से पैसे दिए गए और टैक्स रिफंड्स की रकम भी अदा की गई। अमेरिका की तैयार करदा मॉडर्ना वैक्सीन की मजीद 3 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। कोवैक्स की जानिब से मिलने वाली वैक्सीन की ये 5वीं खेप है जो पाकिस्तान को मुफ्त फराहम की गई। अब तक मुल्क में मॉडर्ना वैक्सीन की 55 लाख खुराकें आ चुकी हैं। ये वैक्सीन बैरून मुल्क जाने वाले तालिब इल्मों समेत दायमी अमराज में मुब्तला अफराद को लगाई जा रही हैं। और अभी आपको बताएं कि कराची के साहिल पर फंसे जहाज को 15 अगस्त से पहले नहीं निकाला जा सकता। मुआवने खुसूसी बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी की चेयरमैन KPT के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि कप्तान ने ताखीर से कॉल दी, जहाज के इंजन में ताकत नहीं है। जहाज हमारे इलाके से निकलने के बाद फिर आ गया। एंकर टूटने पर बंदरगाह पर जहाज लगाने की इजाजत न देने के सवाल पर चेयरमैन KPT बोले तहकीकात चल रही हैं, इसका जवाब नहीं दूंगा। इसके जहाज के इंजन में पावर नहीं है और इसके पावर 2.5 नॉट के ऊपर ये सिंगापुर से चला है। ये जहाज 2.5 नॉट के ऊपर सिंगापुर से चला, जबकि इसको 12 नॉट होना चाहिए था
اس کے بعد یہ یہاں پہ آیا, اس نے کرو کو چینج کیا. 17 تاریخ کو کہا کہ جی میں جا رہا ہوں, اور یہ چلا گیا. اس کے ایجنٹ اس وقت جو تھے جنرل شپنگ تھے, جہاز ہمارے حساب سے سیل آؤٹ ہو گیا. دوسرے دن یہ جہاز معلوم پڑا کہ یہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ جی یہاں پہ میں کھڑا ہو گیا کیونکہ میرے انجن میں پرابلم ہے. اس کے دوسرے دن اس کا ایک اینکر گر جاتا ہے. اس اینکر کے گرنے کے بعد اس کو بھی اس نے جو ہے رپورٹ نہیں کیا. یہ جو ہے اس کے مالک کی کافی غلطیاں ہیں, اور جس کو آج ہم اپنے ملک کے حفاظت کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارے ساحلی پٹی کے لیے ہم نے یہ انسٹرکشنز جو ہے دے دیا ہیں کہ اس میں جتنا تیل ہے, جو کہ 100 سے 125 ٹن تیل ہے, اس کو ہم نکال کے رکھیں گے. کیونکہ اس جہاز کو نکلنے میں اس وقت بھی ہائی ٹائڈ کے اوپر میرے خیال سے اگر یہ نکلا تو یہ 15 تاریخ سے پہلے نہیں نکلے گا, 15 اگست کو. قومی ہیرو محمد علی ستپارہ کا جسد خاکی مل گیا. ساجد ستپارہ نے تصدیق کر دی. وزیر اطلاعات لیڈر پاکستان فتح اللہ خان کہتے ہیں K2 کے بیس کیمپ 4 کے قریب جان سویری اور جان پیبلو کی باڈیز بھی نظر آ رہی ہیں. صبح تک باڈیز کو نکال لیا جائے گا. فروری میں علی ستپارہ اور دیگر کوہ پیما اسی علاقے میں لاپتہ ہوئے تھے. جو مشن تھا اس میں محمد علی ستپارہ صاحب شہید تھے, پھر جان سنیری آئس لینڈ سے, اور جان پیبلو یہ چلی سے. تو آج صبح 9 بجے کے آس پاس فرسٹ باڈی جو ہے جان سنیری کی یہ لوکیٹ ہو گئی, اور ان کے کپڑوں سے ان کی پہچان ہو گئی. یلو اور بلیک کلر کے یہ کپڑے پہن کے ایکسپیڈیشن پہ گئے تھے. آرمی کی جو ایویشن کے ہیلی کاپٹرس ہیں وہ اسٹینڈ بائی ہیں سکردو میں. جیسے ہی یہ اپنا لوکیشن لوکیٹ تو ہو گئی ہیں تینوں, 2 نہیں البتہ 3 ہیں, اور ریسکیو کرنے کے لیے اس وقت پوری آرمی صوبائی گورنمنٹ اپنی شد و مت سے اس وقت لگی ہوئی ہے. میں امید سے کہتا ہوں رات میں, ادروائز صبح کے ٹائم تک انشاءاللہ 9, 10, 11 بجے تک کل یہ تینوں ہم ریسکیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ آج کے ساتھ رہیے.